जी बेटा, आपने सबक को पढ़ा, इसके ख़ास अल्फाज आपके सामने हैं। हमारा आज का उन्वान था बेहतरीन तालिब इल्म। ठीक है, एक अच्छा तालिब इल्म, एक बेहतरीन तालिब इल्म कौन सा होता है? ये असल में एक मकालमा है, ठीक है, माँ और बेटे के दरमियान। ठीक है, बेटा स्कूल से आता है और बेदिली से सलाम करता है, तो माँ वजह पूछती है, तो वो कहता है कि आज मेरे स्कूल में जो था बहुत ज़्यादा काम था। ठीक है, तो ये दोनों के दरमियान जो है वो एक मकालमा है। ठीक है, ज़ेनी उन्वान हमारा आज का एक गलतफहमी सबक को हमने पढ़ लिया और इसके फरहमी मुश्किल अल्फाज के मानी। अच्छा, सबक के ख़ास अल्फाज हमारे जो थे, ख़ास अल्फाज जो थे, जो नए हमारे सामने आए, तो उसमें पहला लफ्ज़ था बेदिली से, यानी बगैर शौक के, दिल ना चाहता हो, ना चाहते हुए भी। खफा, नाराज होना। आ कहते हैं शर्म महसूस करना। ठीक है, शर्म। ठीक है, हमें अपने हाथ से काम करने में महसूस नहीं करना चाहिए। ठीक है, अज़्म मुसम्मम, अज़म कहते हैं इरादे को, मुसम्मम पक्का, अज़्म मुसम्मम पक्का इरादा। ठीक है, शफकत कहते मोहब्बत को। ठीक है, मोहब्बत, बच्चों से मोहब्बत। ठीक है, इंशाअल्लाह, हम रोज़मर्रा बातचीत में कहते हैं ना कि इंशाअल्लाह ये काम होगा, इंशाअल्लाह हम ये काम करेंगे, अगर अल्लाह ने चाहा तो ऐसा होगा। ठीक है, तो इंशाअल्लाह, अगर अल्लाह ने चाहा तो। हुस्न अखलाक, अच्छे अखलाक। हुस्न नीयत, अच्छी नीयत। हुस्न किरदार, अच्छा किरदार। ठीक है, अच्छा अमल। मस्बत काम, वो काम जो लोगों के फायदे के लिए हो, अंग्रेजी में कहते हैं पॉजिटिव वर्क। ठीक है, मस्बत काम जो लोगों के फायदे के लिए हो। ठीक है, अच्छा, ये मुश्किल अल्फाज, इसके मानी मैंने आपके सामने ये लिखे। अच्छा, इसमें ये लफ्ज़ है बेदिली का, तो मैंने आपको बताया बगैर शौक के। खाकरोब, सफाई करने वाला, स्वीपर जिसे आप लोग कहते हैं, खाकरोब। ठीक है, आज शर्म को कहते हैं औसाफ, सिफत की खूबी, सिफत की जमा औसाफ और मानी है इसकी खूबियाँ। हुस्न किरदार, निस्फ आधा। अज़्म मुसम्मम पक्का इरादा, शफकत मोहब्बत, अजमत बड़ाई, शिकवा शिकायत, अमला काम करने वाले लोग, स्कूल का अमला। ठीक है, यूनिवर्सिटी का अमला, फैक्ट्री का अमला, जो लोग काम करते हैं, बोलते हैं हमला, अटैक, वो अलग चीज़ है, ये एन से है हमला, काम करने वाले लोग, स्टाफ। अच्छा, इस सबक का जो खुलासा है वो आसान है, मैंने आपको बताया, मैं बता रहा हूँ अभी आपको, आपके लिए मैं ये वीडियो दोबारा बना रहा हूँ। आप लोगों ने ऐसा करना है कि इसका जो खुलासा है वो अपने अल्फाज में आपने लिखने हैं, जो आप अच्छा समझे, अच्छे आसान अल्फाज आप इस्तेमाल करें, अच्छे जुमले बनाएं, जिससे आपकी लिखने की सलाहियत में इजाफा हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहली बात हमने ये की कि ये मुकालमा है दोनों माँ और बेटे के दरमियान। अन स्कूल से आता है, सलाम करता है, लेकिन उसका लहजा ऐसा होता है कि बेदिली उससे नज़र आती है, तो उसकी अम्मी उससे पूछती है कि बेटा क्यों, आज क्या हुआ, आज क्यों नाराज़ हो तुम? तो उसने कहा कि आज स्कूल में हमारा काम ज़्यादा था, पढ़ाई के अलावा भी मैंने काम किए और वहाँ से बड़ी बदबू भी आ रही थी, मैंने सफाई भी की, खाकरों का काम भी मैंने किया, पौधों का काम भी मैंने किया। तो अम्मी ने उसको कहा कि अच्छा, तो सफाई तो बड़ी अच्छी बात है, सफाई करना, कोई ख़ास वजह थी आज सफाई करने की? तो अनस ने जवाब दिया कि हाँ अम्मी, आज हमारे स्कूल में योम सफाई का दिन था, योम सफाई मनाया गया। ठीक है, तो अम्मी ने कहा कि ये तो बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, इसके अलावा भी आपके जो बड़े थे, असातिज़ा थे, उन्होंने किसी ने भी हिस्सा लिया काम में? तो अनस ने कहा हाँ, हमारे तमाम असातिज़ा ने स्कूल के काम में हिस्सा लिया, सफाई में, यहाँ तक कि हमारे प्रिंसिपल साहब ने अपना गुसलखाना खुद अपने हाथों से धोया। तो ये देखते हुए हमें बड़ी शर्म महसूस हुई। तो अम्मी उसका जवाब देती है कि नहीं बेटा, इसमें शर्म की कोई बात नहीं, क्योंकि ऐसा करना तो अच्छी बात है, क्योंकि हमारे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना काम जो है अपने हाथ मुबारक से खुद किया करते थे। तो अनस ने कहा आज अम्मी, आपकी बात सुनकर मुझे याद आया कि सुबह असम्बली में भी प्रिंसिपल साहब जो कह रहे थे कि एक अच्छे तालिब इल्म की क्या क्या खूबियाँ होती है। तो अम्मी ने कहा कि क्या क्या खूबियाँ उन्होंने बताई है?
तो अनस ने कहा कि उन्होंने कहा कि एक अच्छा तालिब इल्म जो होता है वो सुबह सवेरे उठता है, ठीक है, नमाज पढ़ता है वक्त पे, सुबह की फजर की नमाज पढ़ता है, जो अक्सर हम लोगों से आप लोगों से कज़ा हो जाती है, ये बहुत बुरी बात है, ठीक है। सुबह सवेरे उठना बरकत की निशानी होती है, ठीक है। जो सवेरे उठता है और नमाज पढ़ता है उसके दिन के तमाम मामलात, तमाम काम अल्लाह ताला आसानी के साथ हल फरमा देते हैं, ठीक है। उसका सारा दिन ही खुशगवार गुजरता है।